बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में आज हम राजनीति विज्ञान विषय के महत्व को लेकर बात करेंगे। राजनीति विज्ञान विषय किस लिए महत्वपूर्ण है और इसका क्या महत्व है, ये एक बहुत ही आपको जानने योग्य बात है, क्योंकि राजनीति जो है वो हमारी सभी की नसों में रची बसी है और हम सुबह शाम उठते बैठते राजनीति की बातें करते हैं। हमारे गली मोहल्लों चौपालों इन सभी में राजनीति एक आम विषय रहती है। तो राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र, राजनीतिक दर्शन, ये सब क्या है, अलग अलग जो नाम इसके अंदर दिया गया है। तो राजनीति विज्ञान विषय जो है उसके अंदर हम देश दुनिया की राजनीति को तो जानते ही हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ चल रही हैं, इन सब की जानकारी तो हासिल करते ही हैं। साथ में हम ये जानकारी भी हासिल करते हैं कि पूरी दुनिया के जो देश हैं उनमें उनका आपस का रिश्ता कैसा है, एक देश का दूसरे देश से रिलेशन कैसा है, एक समूह का दूसरे समूह से क्या संबंध है। तो ये भी हम इसमें जानते हैं। पूरे वैश्विक पटल पर यदि आप देखें तो कैसे हम आपस में एक दूसरे देश कैसे रिश्तों को मैनेज करते हैं, कैसे उनको कैसे लड़ाई होती है, कैसे संघर्ष होता है, कैसे युद्ध होता है, कैसे बातचीत होती है आपस में। तो ये सब बातें हमें राजनीति विज्ञान में पढ़नी है। और साथ में कुछ लॉज होते हैं, कुछ कानून होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ कानून होते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर भी कुछ कानून होते हैं, क्योंकि जब कानून होते हैं तभी व्यवस्था बन पाती है। तो ये सब बातें भी हमें इस विषय में पढ़नी होती हैं। साथ में इस राजनीतिक जो पूरी प्रक्रिया है या पूरी बात है, ये भी किसी चिंतन पर आधारित होती हैं चीज़ें। तो पूरा एक पॉलिटिकल थॉट जो है उसमें आपको भारत का भी पढ़ना होता है और वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थॉट है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, यानी सोचना, चिंतन करना और अपनी नई जो अपनी कल्पना है उसको अपना प्रेजेंट करना, ये जिन लोगों ने किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण लोग रहे हैं, जो आज भी हमारे सिस्टम को किसी तरीके से प्रभावित करते हैं, उन सब का चिंतन भी हमको इस विषय में पढ़ना होता है। और साथ में राजनीति को जो प्रशासन का जो हिस्सा है, किस तरीके से प्रशासन अपना कार्य करता है, ये भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय हमारा रहता है। इस पूरे प्रकरण में या इस पूरी व्यवस्था के अंदर ये आपको तीनों क्लासेस के अंदर अलग अलग पेपर्स में पढ़ने को मिलेंगी। फर्स्ट ईयर में 2 अलग पेपर हैं, सेकंड ईयर में 2 अलग पेपर हैं और बीए पार्ट थर्ड में 2 अलग पेपर हैं। तो ये इसको पढ़ने से हमारी समझ बढ़ेगी, व्यवस्थाओं के प्रति हमारी जानकारी बढ़ेगी और साथ में हमारी एक पर्सनैलिटी में भी कुछ चीज़ें हमारी शामिल होंगी। क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस विषय को हम पढ़ते हैं, जिस विषय के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं या जिससे हमारा जुड़ाव रहता है, उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर किसी न किसी रूप में पड़ता है। शर्त यह है कि आप उससे थोड़ा गहराई से जुड़ें। तो ये विषय केवल ऐसे ही नहीं है कि आपने पढ़ लिया और फिर आपने एग्ज़ाम दे दिया। यदि आप इसको गहराई से जुड़ेंगे, आप इसके साथ आप अच्छा अपना संबंध स्थापित करेंगे, एक रिश्ता कायम करेंगे, तो ये विषय आपको आपके व्यक्तित्व में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ेगा। आप में बहुत सारे ऐसे गुण आएंगे जो कि आपको आगे बहुत काम आएंगे। इसके अंदर जैसे आपको सीखने योग्य बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। जब हम पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, इंडिया का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तो वहाँ से एक सोचने की, एक चिंतन करने की एक नई शैली आपको मिलेगी। क्योंकि हम रोज़ाना कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन बहुत ही अनर्गल होता है वो। कभी कुछ सोचा, कभी कुछ सोचा, लेकिन उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है और वो हम कई बार गलत भी सोचते हैं बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए। तो हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, हमें थॉट किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, ये बातें भी हमें यहाँ इस राजनीति के मंच पर सीखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद में कई बार हम जब दूसरों से अपने व्यवहार बनाते हैं तो वहाँ पे कई लड़ाई झगड़े होते हैं, कई तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उनको मैनेज करने का, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए बातचीत से या किस तरीके से, तो ये सब चीज़ें, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, इंटरनेशनल संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध पढ़ेंगे, तो वहाँ पे किस तरीके से जो है
वार्ता करना और अपनी चीज़ों को अपने पक्ष को सामने रखना दूसरे देशों के सामने, तो ये सब बातें भी, ये सब हुनर भी हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगता है। यदि एक बात बहुत ध्यान में रखने की वो ये है कि राजनीति वो चीज़ है जो युद्ध को होने से रोकती है। जब राजनीति या कूटनीति खत्म हो जाती है तो युद्ध शुरू हो जाते हैं। राजनीति एक ऐसा मंच देती है जो विचार विमर्श का मंच होता है, जहाँ सभी मुद्दों को सॉल्व किया जाता है शांतिपूर्ण तरीके से। जब ये सब बातें खत्म हो जाती हैं तब युद्ध की शुरुआत होती है। तो राजनीति युद्ध को रोकने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि सब जगह लड़ाई झगड़ा हो रहा है और सब लोग आपस में, हमें अच्छा नहीं लगता राजनीति को देखकर, लेकिन यही वो चीज़ है जो हमें आपस में लड़ने से बचाती है। क्योंकि यदि डिप्लोमेसी नहीं होगी, कूटनीति नहीं होगी, तो और सारी वार्तालाप बंद हो जाएंगे, तो वहाँ पे फिर अल्टीमेट जो होता है वो एक वॉर हो सकता है, युद्ध हो सकता है। तो जितना भी हम देखते हैं ना कि आपस में जो संवाद कायम करने का मंच है या आपस में एक डायलॉग कायम करने का जो मंच है वो हमको राजनीति के माध्यम से मिलता है। हालांकि ये थोड़ी प्रैक्टिकल है, इसमें हम वो वाली नीतिगत बातें नहीं करते हैं जो नीति शास्त्र के अंदर होती हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी मतलब हमें हमारे अंदर कमजोरियां हैं या हमारी सोसाइटी में कमजोरियां हैं, उन सब को लेते हुए भी हम किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से एक व्यवस्था को कायम करें और उस व्यवस्था को कायम करते हुए हम आगे बढ़ें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमको सीखने को मिलती हैं। और वैसे ये प्रश्न पत्र जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत काम का आपके लिए रहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे देशों के संविधान हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, करंट अफेयर्स है, ये सब जो है आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत उपयोगी रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप इस विषय को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके व्यक्तित्व में भी एक निखार आता है, एक अलग चमक आपके अंदर आने लगती है। लेकिन ये आपको बहुत ही, जब आप डीपली पढ़ाई करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। तो बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर जो आपको 2 पेपर पढ़ने हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ईयर में आपको राजनीति विज्ञान के मूल आधार और जो सेकंड प्रश्न पत्र है भारतीय राजनीतिक चिंतन, वो आपको पढ़ना है। इन दोनों प्रश्न पत्रों की जो खासियत है वो ये है कि एक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र है और दूसरा थॉट्स का प्रश्न पत्र है। तो इसके अंदर जब हम सैद्धांतिक पक्ष पढ़ेंगे तो इसके अंदर राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत है, इस विषय ने कैसे शेप लिया, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ये सब इसके सैद्धांतिक पक्ष में हमको पढ़ने को मिलेगा। और थॉट्स के अंदर इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स आपके लगाए गए हैं। वो जब हम पढ़ेंगे तो भारतीय, क्योंकि राजनीति को डेवलप करने में भारत का भी एक बड़ा रोल रहा है। अगर आप रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं तो राजनीति की बहुत सारी बातें वहाँ हमें देखने को मिलती है। और महाभारत का जो शांति पर्व है वो पूरा राजनीति पर लिखा गया है। भीष्म पितामह ने किस तरीके से शिक्षा दी है राजनीति की, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे भारतीय राजनीति के अंदर मनुस्मृति है, कौटिल्य यदि आप देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और शुक्र नीति है। तो भारत ने भी राजनीति के बहुत सी बातें यहाँ से शुरू होती हैं। हालांकि भारत को राजनीति विज्ञान का जो भूमि होने का, जो उसकी जन्मभूमि होने का गौरव नहीं है, ये पाश्चात्य चिंतन में जाता है। राजनीति विज्ञान विषय के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी राजनीति की बहुत सारी बातें भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी हमें देखने को मिलती हैं। और फिर उसके बाद आधुनिक राजनीतिक चिंतन में यदि आप देखें तो नेहरू, गांधी, आपके जो तिलक हैं, गोखले, ये सब जो हमारे राष्ट्रीय नेता रहे हैं, साथ में राजनीतिक चिंतक भी रहे हैं। क्योंकि चिंतक होने के साथ साथ इनका प्रैक्टिकल रोल रहा है राजनीति के अंदर, उसको शेप देने में, उसको आकार देने में। तो ये सब भी हमको इस पूरे वर्ष जो है उसका अध्ययन करना है। और जो आपका फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, ये प्रश्न पत्र भी पूरी व्यवस्था को समझने में, हमारी पूरी राजनीति को समझने में हमारी मदद करता है। यहाँ पे आपको
जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं वो नहीं लगाए गए हैं, यानी आप विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं नहीं आपको पढ़ने को मिलेंगी यहाँ पे। आपको ना ही कोई एक दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने का यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी नहीं पढ़ने को मिलेगी। लेकिन मेरा सुझाव ये है आप लोगों को कि इन सब चीज़ों पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर्स में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर आसानी होगी, आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से उनको सीख पाएंगे। तो ये आपको अभी से ही समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न जो मैगजीन्स आती हैं उनके माध्यम से आपको ये सब जानकारियाँ हासिल करते रहना चाहिए और इनकी शुरुआत आपको अभी से ही कर देनी चाहिए। बाकी फर्स्ट ईयर के जो दोनों प्रश्न पत्र हैं उनका सिलेबस मैं आपको PDF में आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में सेंड कर दूँगी और एक दिन हम उसको डिस्कस करेंगे उस पूरे सिलेबस को। तो आज आपने अपने विषय के बारे में बहुत कुछ जाना, उसको गहराई से जाना और हमारे विषय को आगे बढ़ाने वाले जो लोग रहे हैं उनके बारे में भी हम आने वाले समय में जानेंगे और उनके प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जो विषय होते हैं, जो चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास, इन सब को बनाने में, इन सब को आगे बढ़ाने में बहुत से लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और ये विषय हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं, जो हमारी सोसाइटी होती है उसको डेवलप करने में, उसके लिए दिशा निर्देश प्रदान करने में। क्योंकि जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम उसको स्टडी नहीं करेंगे, हम नीतियाँ नहीं बना पाएंगे, हम अपनी जो आगे की भविष्य की नीतियाँ उनको हम शेप नहीं दे पाएंगे। क्या हमको किस देश के साथ कैसे रिलेशन बनाने, इन सब का भी हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आप इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ सकें, इसके लिए आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी और हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने सुनी और इसके बाद में आप राजनीति से संबंधित बातों के लिए खोज खबर करना शुरू करिए। जो भी वर्तमान राजनीति में घटित हो रहा है, चाहे भारतीय राजनीति हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, आप उन सबको जानने की कोशिश करना शुरू करिए। और आज के लिए मैं आपको बस यही मैसेज करूँगी कि ये विषय अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी ला सकता है, आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा हो सकता है, निर्णय लेने की क्षमता आपकी अच्छी हो सकती है, आप एक अच्छा विभिन्न जो विरोधी चीज़ें हैं उनके बीच में अच्छा सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और आप एक अच्छे नीति निर्माता के रूप में सामने आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि राजनीति का मेन जो मुख्य कार्य है वो यही है, समस्या का समाधान करना, उसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देना, उसको युद्ध की स्थिति तक नहीं पहुंचने देना। तो ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर आने लगेंगी यदि आप विषय को पढ़ना शुरू करेंगे और इसको समझना शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही और आगे आपसे जो लेक्चर होंगे उसके अंदर आपसे बातचीत होती रहेगी, आपके ग्रुप्स के माध्यम से बातचीत होती रहेगी। तो आप इसको आज से पढ़ना शुरू करें और जिनके पास ये 12th में था ये विषय, वो 12th की और 11th की जो बुक्स हैं उनको सबसे पहले स्टडी कर लें और जो आपके साथी आसपास रहते हैं जिनके पास ये विषय नहीं है उनको भी आप इन बुक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। तो आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर इसके अंदर आपको मज़ा आने लगेगा।